मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग उठी है। पटना में पोस्टर लगाकर लालू को भारत रत्न देने की मांग की गई है। राजद दफ्तर के बाहर और पटना के चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर ये मांग की गई है। पोस्टर में लिखा गया है, क्या कुछ पोस्टर में लिखा गया है आपको आगे बताएंगे, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से सामाजिक न्याय के नेता और बिहार के आवाज पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, भारत सरकार से ये मांग आरजेडी नेता ने की है। तो ये पोस्टर लगाए गए हैं पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर, ये पोस्टर लगाया गया है। बिहार की राजनीति में इन दोनों नेताओं को भारत रत्न देने की मांग पोस्टर के जरिए की जा रही है। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा है जिसमें लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है। कुछ दिन एक ऐसा ही पोस्टर पटना की सड़कों पर लगा था जिसमें नीतीश कुमार को भी भारत रत्न देने की मांग की गई थी। इस पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से बात की हमारे संवाददाता शक्ति ने। लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है और पटना के सड़कों पर इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, विभिन्न संगठन के लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आदरणीय लालू प्रसाद जी को भारत रत्न अगर देने की मांग की है तो ये मांग जायज ही नहीं है, ये मांग सामयिक भी है। आदरणीय लालू प्रसाद जी पात्रता रखते हैं। देश के इने गिने उन कदावर नेताओं में आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं जिन्होंने सामाजिक क्रांति को सिर्फ मूर्त रूप ही नहीं दिया, हाशिए पे लांछित वंचित जो हमारा समाज था, जो अंतिम पंक्तियों में सोया हुआ तक हक और हकूक की बारे में जानकारी नहीं था, सहमा हुआ था। सामाजिक क्रांति के बल पर आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लोगों को जगाया ही नहीं, हक और अधिकार दिलाया कि अगर तुम्हारे बेट बाप को कोई प्रणाम नहीं करता तुम भी उसे प्रणाम मत करना। एक जागृति पैदा की, जो खटिया पर नहीं बैठते थे, मचिया पर नहीं बैठते थे, बड़े लोग के सामने खड़ा होने की ताकत नहीं रखते थे, भुआ में बैठ जाते थे, कुर्सी पर नहीं बैठते थे, उनको इज्जत दिया। आदरणीय लालू प्रसाद जी के संघर्ष की गाथा कि अगर किताबों को, अगर लामबंद जो किताबों को अगर पढ़ेंगे तो आपको आभास होगा कि इस राज्य के अंदर में, देश के अंदर में 3 क्रांतियां, सप्त क्रांति, संपूर्ण क्रांति। सप्त क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में, संपूर्ण क्रांति आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, और सामाजिक क्रांति आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो हुआ, जिसका लाभ इस देश के वंचित वर्गों को मिला। मुट्ठी भर लोग जो सत्ता के संसाधन पर अपना एक आधिपत्य बना करके बैठे थे, वोट का राज का मतलब छोट का राज, इसको परिभाषित किया और वो लाभ उन हर वर्गों को मिला जो शोषित थे। अब शोषित वर्ग शासित वर्ग से अपना अधिकार मांगने लगा, और यही देन है कि पिछले 3 दशक में बिहार की राजनीति में वो वर्ग, जो वर्ग हाशिए पे था, नेतृत्व कर रहा है। देश के विभिन्न राज्यों के अंदर में उन्मेल से मुक्ति दिलाई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। नीतीश कुमार को लेकर भी इस तरह की पोस्टर कुछ दिन पहले पटना की सड़कों पर थी, उनको भी भारत रत्न देने की मांग की जाए। नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलता तो उससे हमारा क्या आपत्ति है जी? नीतीश जी आंदोलन से के कोख से उपजे हुए हैं। ये कौन 17 साल वाला के साथ बाद में न गए हैं?